मोहल्ले में जब भेलपुरी वाला आता था तो उसके पास भेलपुरी खाने वालों की भीड़ लग जाती थी। संजीत बहुत अच्छी भेलपुरी बनाकर बेचता था। जो भी एक बार खा लेता उसका बार बार खाने का मन करता। यूं तो सब भेलपुरी खाते थे, लेकिन कहीं खिड़की में से दो आंखें झांकती हुई संजीत का इंतजार करती रहती थीं। उन सुंदर आंखों वाली लड़की का नाम मानसी था। मानसी ने धीरे से खिड़की में आवाज लगाकर कहा, सुनो, मुझे भी भेलपुरी दे दो। चुपके से देना, माँ खाने नहीं देती। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें रोज इसी समय खिड़की से भेलपुरी दे जाया करूंगा। और उस दिन के बाद संजीत उसे रोज खिड़की से भेलपुरी देकर जाने लगा। एक दिन मानसी की माँ सरोज ने संजीत को खिड़की से भेलपुरी देते हुए देख लिया। मानसी, आज फिर ये ठेले की भेलपुरी ले ली। तुमसे कितनी बार कहा है कि ये घटिया चीज मत खाया करो, लेकिन तुम्हें न जाने इसके आने का पता कैसे चल जाता है। माँ, मुझे भेलपुरी बहुत पसंद है। पता नहीं तुम्हें भेलपुरी पसंद है या भेलपुरी वाला। मानसी, ऐसी ठेले की चीजें गरीब लोग खाते हैं। चलो, मैं तुम्हारे लिए मैगी बना देती हूँ। सरोज ने उसके हाथ से भेलपुरी छीनकर खिड़की से बाहर फेंक दी और उसके लिए मैगी बनाने चली गई। लेकिन मानसी को संजीत और उसकी भेलपुरी के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। शायद वह उसे प्यार करने लगी थी। मानसी एक अमीर बाप की बेटी थी। उसे महंगी चीजें तो सब मिल जाती थी, लेकिन वह संजीत के ठेले की 5 रुपए की भेलपुरी खाने के लिए तरस जाती थी। एक दिन संजीत ने उसे खिड़की से झांकते हुए देखा तो पूछा, क्या आज माँ घर पर नहीं है? भेलपुरी तुम खाओगी? मेरा मन तो करता है कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहकर भेलपुरी खाऊं, मगर मेरी अमीरी ऐसा कभी नहीं होने देगी। इतनी दूर की मत सोचा करो मानसी। तुम इतने अमीर लोग और मैं गरीब भेलपुरी वाला। तभी मानसी की माँ ने उनकी बातें सुन ली और वह मानसी को डांटने लगी। ऐसे लड़के के साथ जिंदगी भर रहने के सपने देख रही हो जो दिन भर ठेला खींचता है। तुम जानती नहीं ऐसे लड़कों को। ऐसे लड़कों का काम ही अमीर लड़कियों को अपने झांसे में फंसाना होता है। आने दो तुम्हारे पिताजी को। ना तुम्हारा खिड़की से देखना बंद करा दिया तो मेरा भी नाम सरोज नहीं। हाँ। अगले दिन मानसी के पिताजी ने संजीत को धमकी दी और बोले, ए लड़के, तेरी हरकतें बहुत बढ़ती जा रही हैं। अगर आज के बाद तू इस मोहल्ले में दिखाई दिया ना तो जान से मार दूंगा तुझे। लेकिन मेरा कसूर क्या है? मेरी बेटी को फंसाने की कोशिश कर रहा है और कसूर पूछता है। भाग यहाँ से और दोबारा कभी आसपास की कॉलोनी में दिखाई मत देना। ये कहकर उन्होंने संजीत का ठेला पलट दिया और उसे वहां से भगा दिया। मानसी यह सब देखकर बहुत दुखी हुई कि एक गरीब भेलपुरी वाले का उसकी वजह से इतना अपमान और नुकसान हो गया। कई दिन बीत गए, संजीत वहां नहीं आया। संजीत वह शहर छोड़कर चला गया। अब उसके पास ना घर था ना कोई ठिकाना। वह वहां रहकर मानसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था, इसीलिए वह सब कुछ छोड़कर एक अजनबी शहर में चला गया और सोचने लगा, और कुछ काम तो मुझे आता नहीं। लगता है फिर से भेलपुरी बेचना शुरू करना पड़ेगा। लेकिन अभी मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना ही सामान। क्यों ना पैसे जुटाने के लिए कुछ दिन मेहनत मजदूरी कर लूं। संजीत ने 10 दिन मजदूरी करी और उन पैसों से फिर से अपना भेलपुरी का काम शुरू कर दिया। भेलपुरी खाओ भेलपुरी, सारे स्वाद की ख्वाहिश होगी पूरी जब खाओगे हमारे यहाँ की भेलपुरी। भेलपुरी खा लो भेलपुरी। भेलपुरी देखकर वैसे ही सबके मुंह में पानी आ जाता है, इसीलिए उसके पास खूब ग्राहक आने लगे। अब संजीत के दिल में मानसी की यादें थीं और ठेले पर भेलपुरी। अब बस यही उसकी जिंदगी थी। संजीत के वहां से चले जाने के बाद मानसी बहुत उदास हो गई। वह उसकी याद में परेशान रहने लगी, इतना कि एक दिन वह बीमार पड़ गई। उसकी स्थिति बिगड़ते देख उसके पिताजी ने उसकी शादी एक अमीर लड़के कपिल से कर दी। लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उसका पति धोखेबाज निकला और उसने मानसी को किसी और को 10 लाख रुपए में बेच दिया। और ये बात उस आदमी से करते हुए मानसी ने सुन लिया। कपिल, तुम इतने बड़े धोखेबाज निकलोगे, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। अगर मेरे पिताजी को पता चल गया ना तो वो तुम्हें जेल भेज देंगे। अरे पता चलेगा तभी तो। मैंने तुझे पूरे 10 लाख रुपए में बेचा है। अब तो वो तुम्हें यहाँ से इतनी दूर ले जाएगा कि कोई नहीं ढूंढ पाएगा। तुम्हारे बाप से कह दूंगा कि भाग गई किसी के साथ। अगले दिन मानसी को कपिल ने दूसरे आदमी के हवाले कर दिया। मानसी खूब रोई, छटपटाई, लेकिन उसे उन लोगों ने जाने नहीं दिया। मानसी सोचने लगी, अब ये रोने धोने का समय नहीं है। मुझे इन लोगों के चंगुल से निकलना होगा। मानसी टॉयलेट का बहाना करके वॉशरूम गई और वहां से खिड़की से कूदकर भाग गई। वह अपने घर पहुंची, मगर उसके माता पिता ने भी उसे वहां से भगा दिया। चली जाओ यहाँ से।
अब कौन सा मुंह लेकर आई हो यहाँ? किसी को पता चला कि तुम बेचती गई हो तो हमारी नाक कट जाएगी। लोग कहेंगे कि क्या पता माँ बाप ने ही इसे बेच दिया हो। नहीं नहीं, हमें यह धब्बा नहीं लगवाना। जाओ, चली जाओ यहाँ से। कितनी अभागन हूँ मैं। इससे अच्छा तो मैं उस भेलपुरी वाले के साथ चली जाती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैं जा रही हूँ और आज के बाद कभी मुझसे मिलने या ढूंढने की कोशिश मत करना। मानसी वहां से चली गई और भटकती हुई भूखी प्यासी उसी शहर में पहुंच गई जहां संजीत रहता था। मानसी लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरती रही। उसने काम भी ढूंढा, लेकिन एक जवान लड़की देखकर किसी ने उसे काम भी नहीं दिया। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ करना भी नहीं आता। घर पर तो सब माँ कर देती थी। अरे हाँ, मुझे मैगी बनानी आती है, लेकिन मैगी का क्या करूंगी? मैगी बनाकर बेचना शुरू कर दूं? मगर मेरे पास पैसे कहाँ हैं? उसकी नजर अपने हाथ की अंगूठी पर गई जो उसे कपिल ने सगाई में पहनाई थी। जब पति ही नहीं रहा तो अंगूठी का क्या करना है? मानसी ने वह अंगूठी निकाल कर एक सुनार को बेच दी और मैगी बेचने के लिए सामान खरीद लाई। मानसी अब मैगी बनाकर बेचने लगी। लोगों को मानसी की बनी मैगी बहुत पसंद आने लगी और उसकी बिक्री अच्छी होने लगी। एक दिन एक ग्राहक संजीत से बोला, अरे भाई, अब तुम्हारी भेलपुरी में वो बात नहीं रही जो सड़क पर उस लड़की की बनी मैगी में है। क्या मैगी बनाती है भाई, बस मन करता है खाता ही जाऊं, खाता ही जाऊं। अच्छा, ऐसी भी क्या मैगी बनाती है जो हमारी भेलपुरी से भी बढ़िया है? मैं भी तो कहूँ, आजकल मेरी बिक्री क्यों कम हो रही है? मुझे जाकर देखना पड़ेगा कि आखिर वो कैसी मैगी बनाती है। संजीत अपना ठेला लेकर मानसी के पास पहुंचा तो उसे इस तरह मैगी बेचते हुए देखकर हैरान हो गया और बोला, मानसी, तुम और ये मैगी? तुम्हारे पिताजी के पास तो बहुत पैसा था। संजीत, तुम अभी भेलपुरी और वो भी यहाँ? पहले तुम बताओ। मानसी ने उसे अपनी सारी आपबीती सुनाई और फिर संजीत ने उसे अपने वहां आने का कारण बताया। एक दूसरे की बात सुनकर दोनों की आंखें भर आईं। संजीत बोला, मानसी, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन अब चिंता मत करो। मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। मैं जीवन भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा। तभी एक ग्राहक आकर बोला, अरे वाह, भेलपुरी और मैगी दोनों एक साथ। अब दो जगह नहीं जाना पड़ेगा, अब दोनों चीजें एक ही जगह खाने को मिलेंगी। सही कह रहे हो भाई। अब जब हम मिल गए हैं तो हम लोग भेल और मैगी भी एक साथ बनाकर बेचेंगे, जिससे लोगों को नया स्वाद मिलेगा और नई रेसिपी का नाम सुनकर लोग खाने के लिए दौड़े चले आएंगे। उन दोनों ने शादी कर ली और उसके बाद वो दोनों मिलकर मैगी भेलपुरी बनाने लगे, जिससे उन्हें बहुत कामयाबी मिली। ठेला छोड़कर उन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट बना लिया जिसमें लोग केवल मैगी भेलपुरी खाने आते थे। गरीब मैगी भेलपुरी वालों की सफलता ने उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया।